हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। सो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग इससे पहले वाली वीडियो जिसके अंदर हमने टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस किया था, आप उसको जरूर देखिए। ये उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग कवर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मेजरली आप लोगों को देखनी है। एंड टेक्निकल एनालिसिस क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। सो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को मेजरली हम लोग ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, एंड फॉर इन्वेस्टिंग वी डू फंडामेंटल एनालिसिस। दैट इज आवर टुडेज टॉपिक, राइट। सो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? सो फंडामेंटल एनालिसिस इज लाइक आप लोग ऐसे एनालाइज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस के, उसकी आप इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसकी फेयर वैल्यू है, वो आप निकालते हैं एंड उसके बिहाफ पे आप एक डिसीजन लेते हैं वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, इन दिस एसेट, इन दिस इंस्ट्रूमेंट और नॉट, राइट। अब वो कैसे हम लोग निकालते हैं? देयर आर डिफरेंट वेज, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं, एंड इसके अंदर हम लोग बिल्कुल इन डेप्थ जाएंगे। वाइल डूइंग इन्वेस्टिंग हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम लोग कैश फ्लोज, बैलेंस शीट, रेशियोज, इन सबको डिस्कस करते हैं। हम लोग इन डेप्थ सारी चीज़ों को हम लोग आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो दिस इज़ अ बिल्कुल रफ, बिल्कुल बेसिक हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे मैंने बताया, फंडामेंटल एनालिसिस की एक फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक जो वैल्यू है किसी पर्टिकुलर स्टॉक की, इंस्ट्रूमेंट की, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी एसेट क्लास की हम लोग बात करते हैं, तो सो वो निकालने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। पर अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को देखें कि हम लोग जिसको यूज़ किस लिए करते हैं, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं वाइल डूइंग इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में कवर किया था। इन्वेस्टिंग इज लाइक आप लोग 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, लॉन्गर टाइम होराइजन के लिए, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए आप लोग इन्वेस्ट रहना चाहते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में, या कोई भी आप एसेट क्लास है, रियल एस्टेट है या कुछ भी। पर हम लोग यहाँ पे हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रेडेबल हैं, आप उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे स्टॉक्स हैं, जनरली हम लोग स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि उसके अंदर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें एंड क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखनी है एंड ऑल स्टफ, राइट। सो हम लोगों को पता चल गया कि फंडामेंटल एनालिसिस की हमें फेयर वैल्यू निकालनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, एंड उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। जैसे इन्वेस्टिंग में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि एक गुडविल है टाटा ग्रुप की, टाटा की, एंड अगर वो गुडविल काफ़ी अच्छी है, टाटाज वर दी वन हु बिल्ड द इंडिया, सो उनकी गुडविल बन गई है। अब उनकी जो फंडामेंटली है, फंडामेंटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी उनके बैलेंस शीट, उनके फाइनेंशियल्स की मैं बात नहीं कर रहा, बट इन जनरल जो मार्केट में जो उनकी रेस्पेक्ट है, जो गुडविल है टाटाज की, वो बहुत ज़्यादा ऊपर है किसी भी बिजनेसमैन से। उनके जो पीयर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पीयर्स से बहुत ज़्यादा है उनकी गुडविल। सो अगर वो कोई कंपनी करते हैं, सो ऑटोमेटिकली वो जो गुडविल है वो कैरी ऑन होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है, बी इट वो किसी भी बिजनेस में, किसी भी सेगमेंट में वो अपना कदम रखें। सो उसमें एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज, एक एक्स्ट्रा एज जो हम लोग ढूंढते हैं जनरली मार्केट में, वो टाटास के बाद डेफिनेटली होगा। सो फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग, फंडामेंटल एनालिसिस लेट सपोज अब किसी कंपनी की, जैसे मैं टीसीएस की बात करी, सो फंडामेंटल एनालिसिस हमने देखी है कि राइट, प्रमोटर्स आर गुड, द कंपनी इज रियली डूइंग गुड, सो सारी चीज़ें ओके हैं। नाउ फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, दैट इज फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल्स में हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट को हम लोग देखते हैं, कैश फ्लोज को हम लोग देखते हैं, और हम लोग रेशियोज़ को देखते हैं, जो हमारे वैल्यूएशन रेशियोज़ हैं या जो भी हमारे रेशियोज़ हैं उनको हम लोग देते हैं। पीबी रेशियो, पीबी हो गया, एंड पीई हो गया, एंड ईपीएस हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग हमारी फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं। सो फंडामेंटल एनालिसिस की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, सो फंडामेंटल एनालिसिस हर एसेट क्लास की डिफरेंट होती है। लेट सपोज अगर हम लोग किसी स्टॉक का एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं एक स्टॉक को देख रहा हूँ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के पर्पज़ पे, राइट। इन्वेस्टिंग के पर्पज़ पे मैं फंडामेंटल देख रहा हूँ किसी स्टॉक के। सो मैं क्या देखूँगा? सबसे पहले फाइनेंशियल्स, जो मैंने अभी बात करी आप लोगों के साथ, राइट। फिर प्रोमोटर्स को देखूँगा, प्रोमोटर्स को देखूँगा, ये सारी चीज़ें मैं डेफिनेटली देखूँगा, राइट, वाइल डूइंग स्टॉक एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। फिर मैं देखूँगा सेगमेंट, किस सेगमेंट में है, राइट। फिर
एंट्री बैरियर्स कैसे हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, राइट, और जो उनके पीयर्स हैं वो कैसे हैं, राइट। जैसे आप लोगों को पता होगा इंडिया में जो बैंकिंग लाइसेंस है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, बैंकिंग लाइसेंस बड़ी मुश्किल से मिलता है। सो बैंकिंग की अगर कोई कंपनी आती है, कोई बैंक अपना लेके आती है, सो हम लोग उसमें कहते हैं कि नहीं, इसमें एंट्री करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बैंकिंग का लाइसेंस बहुत टफ जो नॉर्म्स वगैरह हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं कंपनीज़ को, देन ओनली दे गेट बैंकिंग लाइसेंस। ओके, सो ये सारी चीज़ें मैं उसको अंदर देखूँगा कि कंपनी के अंदर कैसी कर रही है, उनके पीयर्स कैसे हैं, सेगमेंट में कैसी चल रही है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और जो एंट्री बैरियर्स हैं मैं उन लोगों को देखूँगा, एंड सारी चीज़ें मार्केट के ट्रेंड्स कि वो कमोडिटी बेस्ड है या कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस तो नहीं है, एंड ज़्यादा क्रेडिट पे तो नहीं चलता, एंड ऑल स्टफ मैं उसके अंदर देखूँगा। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा साइड में रख देते हैं, वही मैं बात करूँ, आई हैव टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, राइट, आई हैव टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। अब इसकी फंडामेंटल एनालिसिस क्या होगी? सो फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ गोल्ड वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट टू दी स्टॉक्स। क्यों? इसके अंदर हम लोग ना कोई बैलेंस शीट देखेंगे, राइट, कोई रेशियोज कुछ भी नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि इंडियंस की एक इमोशनल है, इमोशनल चीज़ें नहीं चलती, इसकी हम लोगों को फंडामेंटल्स देखनी पड़ेंगी। फंडामेंटल्स कैसे देखनी पड़ेंगी? जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट है उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। यूएस का जो जॉब डेटा आता है उसको आपको देखना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, राइट। और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो प्रीशियस मेटल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी लेवल्स पे बाय कर लीजिए, एक अच्छे थोड़े जोन्स पे आएगा तब हम लोग बाय करेंगे। एंड सेंटिमेंटल तो है ही ऑलवेज। पहले क्या होता था कि यूएस गोल्ड को रिजर्व रख के पैसे छापती थी, लेकिन नाउअडेज ऐसा कुछ नहीं होता, गोल्ड इज़ ओनली दी प्रीशियस मेटल। और इसके साथ साथ हम लोग सिल्वर है जो कि एक ट्रेडेबल प्रीशियस कमोडिटी है, ये है, राइट। अब इसके फंडामेंटल क्या होंगे? इसके फंडामेंटल बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे कि ये इनकी जो आयरन ओर निकलते हैं, ओर कौन से ओर से निकलते हैं, या कौन सी ऐसी खदानें हैं जिसके अंदर से ये निकलते हैं, एंड ये कितने लिमिटेड हैं, काफ़ी लिमिटेड हैं, इसलिए इनकी डिमांड बढ़ेगी इन फ्यूचर, राइट। वैसे ही हमारे पास है क्रूड ऑयल के अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, सो फंडामेंटल जो ओपेक हैं वो हैं, अगर वो कह दे कि भाई हम लोग प्रोडक्शन रोक रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिमांड सप्लाई स्कार्सिटी कर दे, या आर्टिफिशियल वॉल्यूम आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर दे या बढ़ा दे, तो इसके ऊपर क्रूड ऑयल डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, राइट। पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव रख सकता है, वो डिपेंड अपॉन दी न्यूज़। उसके फंडामेंटल कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि कच्चा तेल क्रूड ऑयल आप लोगों को पता है कि बैकबोन है, बिना क्रूड ऑयल के आप लोग कोई भी कंट्री कुछ भी नहीं कर सकती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं, क्रूड ऑयल के ऊपर काफ़ी हेविली डिपेंडेंट है। वी एज ए ह्यूमैनिटी काफ़ी डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के, राइट। सो इनके फंडामेंटल बिल्कुल डिफरेंट होंगे। नाउ वी हैव अनदर एसेट क्लास, जब हम लोग बात करते हैं वी हैव फॉरेक्स तो राइट, इसके अप्रॉक्स $7 ट्रिलियन की इसकी डेली की वॉल्यूम है, $7 ट्रिलियन, राइट। कितना बड़ा है हमारे स्टॉक मार्केट, तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। $7 ट्रिलियन डेली की वह हम लोग बात कर रहे हैं। सो फॉरेक्स में क्या होता है, जैसे आपकी दो करेंसीज होती हैं, जैसे एक USD INR है जो आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, यूरो INR है, राइट, एंड JBP INR है, एंड जापानीज येन INR आप ट्रेड कर सकते हैं। यही 4 पेयर्स हैं जो आप लीगली इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। इनके जो फंडामेंटल होंगे वो काफ़ी डिफरेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसके अंदर पूरी दो इकोनॉमीज़ को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, राइट। दो इकोनॉमीज़ कैसे होंगी? USD इज़ US एंड INR इज़ इंडिया। सो इनके डिमांड सप्लाई जोन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, इसका फंडामेंटल बिल्कुल अलग होंगे। इसके अंदर हम कोई कंपनी नहीं देख रहे, कोई बैलेंस शीट नहीं देख रहे, कोई रेशियोज नहीं देख रहे। सो इसके फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल अलग होगी। ये यूरो इज़ फिर लाइक यूरोपियन जो यूनियन है, JBP इज़ योर इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, और जापानीज येन योर जापान जो काफ़ी डेवलप्ड इकोनॉमी है। सो इनके इफ़ेक्ट को, इनके डिमांड सप्लाई, इनके अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन से पूरी इकोनॉमीज़ को काफ़ी इफेक्ट होता है पर्टिकुलर कंट्रीज़ के, राइट। सो इससे पूरी कंट्रीज़ हिलती है, राइट। सो इसके फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल अलग होंगे।
जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस आप सीख सकते हैं तो आप उसको किसी भी एसेट क्लास में आप जाके ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन फंडामेंटल की अगर हम लोग बात करें, फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम लोग बात करें, फंडामेंटल एनालिसिस में आपको हर डिफरेंट एसेट क्लास के, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट चीज़ों को पता होना चाहिए, राइट। कि आपको USD INR है, सो इसके आप लोगों को क्या फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि क्या न्यूज़ बेस चलता है। ओपेक की मीटिंग आ गई तो क्रूड ऑयल हो गया, नाउ जॉब डेटा आया तो गोल्ड में हमें कुछ इफेक्ट देखने को मिला। एंड स्टॉक मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट का फिर डिफरेंट स्टॉक मार्केट है, कंपनीज़ कैसा कर रही हैं, कंपनी को पैसा मिल गया, कंपनी को न्यू ऑर्डर मिल गया तो कंपनी का शेयर भागेगा, प्रॉफिटेबल होगी, कैश फ्लोज होंगे, ऑपरेटिंग हुए, एंड XYZ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो फंडामेंटल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इसलिए हम लोग इन्वेस्टिंग में, जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग इज़ लाइक आप अपना पैसा काफ़ी लंबे टाइम के लिए आप पार्क कर रहे हैं किसी चीज़ में। सो हम लोग हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। फंडामेंटली अगर कंपनी के ठीक नहीं होंगे तब हम लोग उसके अंदर इन्वेस्टेड रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस बनेगा तब हम लोग उसके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज वी डोंट इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास, इंस्ट्रूमेंट और कंपनीज, क्योंकि वो हमारे लिए एक घाटे का सौदा है। ट्रेडिंग में क्या है कि आपने 5-10 मिनट रहे ट्रेड में, 1 घंटा रहे, 2 घंटा रहे, 1 महीना रहे, 2 महीने रहे, आपको फाइनेंशियल्स की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल ज़रूर देखने चाहिए। अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन उसके प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे, उसका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, कैश फ्लोज नेगेटिव में जा रहे हैं एंड इनकम स्टेटमेंट में लॉस दिख रहा है, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सो दैट इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर द कंपनी। और वैसे ही डिफरेंट एसेट क्लासेस की अगर हम बात करें, बिटकॉइन की जैसे बात करें, बिटकॉइन में लोग फंडामेंटल्स बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। अगर कोई कंट्री अगर बिटकॉइन पे बैन कर देगी सो वो एडवर्सली इफेक्ट करेगी क्रिप्टो करेंसीज को एंड वो बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने लग जाएगा। सो दिस इज़ द सिंपल लॉजिक। हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस क्यों यूज़ करते हैं वाइल डूइंग इन्वेस्टिंग, राइट। आप श्योर आपको फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब फंडामेंटल एनालिसिस में जब हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक्स में हम लोग काफ़ी चीज़ें, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, वैल्यूएशन रेशियोज़, इन सब को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो आने वाली वीडियोज़ में हम लोग बिल्कुल इन डेप्थ वीडियोज़ लेके आएंगे जिससे आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट हो जाएंगी। ओके, आई होप you really loved this video, and if you do so, hit the like button, share this video with your friends and family, to all those who are seeking financial independence, and आप लोगों को किसी और एडवाइज़र के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से सीख सकते हैं, राइट। एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे हम लोग न्यू वीडियो लेके आएँ वो आप लोग मिस ना कर सके। सो सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।